हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। तो यहाँ पे हमने आरएएस 2020-21 के प्री के लिए जो एमसीक्यू सीरीज़ चलाई है, तो वहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे सामने कि देखिए, द विजिट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया टू सी द वेरियस प्लेस इवेंट्स इन द कंट्री अमाउंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब देश में विभिन्न स्थानों और घटनाओं को देखने के लिए भारत में जो विदेशियों की यात्रा होती है, तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्शन, कंजप्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स की स्टडी की है तो इसका जवाब आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए, जवाब देने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा दूं, फिर इसके बाद आप जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं पहले इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की परिभाषा को ढंग से समझा नहीं गया तो आंसर नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कि हमारे देश की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देश की बाउंड्री के अंदर होने वाला प्रोडक्शन शामिल किया जाता है। और उसके बाद जब ये बेचा जाता है, जब ये सेल किया जा सकता है, किसको किया जाता है? जब जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो भारत में नहीं रहते, जैसे फॉरेनर्स जो घूमने आते हैं, तो जब उनको ये सेल किया जाता है तब ये जो फिनोमिना है, ये प्रक्रिया है, ये कहलाती है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन होता है ये दो चीज़ों का हो सकता है, या तो गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, या तो ऐसा उत्पाद जो आप डायरेक्टली मतलब जैसे छू सकते हो, जैसे मैं आपको कहूँ कि भारत में बने हुए आयुर्वेदिक औषधियाँ। और सर्विसेज का मतलब अभी आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में है कि जब भी फॉरेनर यहाँ पे घूमने आता है तो वो टूरिज़्म सेवाएं लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो टूरिज़्म की सेवाएं लेता है, तो ये भी प्रोडक्शन का हिस्सा मानी जाती है। अगर कोई फॉरेनर इलाज कराने आएगा तो वो मेडिकल टूरिज़्म में काउंट हो जाएगा। इस तरह टूरिज़्म के अलग अलग प्रकार है, पर टूरिज़्म एक सर्विस है और सर्विस का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है? इंडिया में। तो प्रोडक्शन भी हो रहा है और साथ में हम इसे सेल भी कर रहे हैं फॉरेनर्स को। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। जो संभावित आंसर है वो डी, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा डी। तो एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, तो देखिए प्रोडक्शन में तो वृद्धि हो गई, पर यहाँ पर सेल भी हो रही है, तो प्रोडक्शन से अच्छा ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्ट। ठीक है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एक्सपोर्ट। कंजप्शन, यहाँ पर सिर्फ कंजप्शन नहीं हो रहा है और इम्पोर्ट निर्यात तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो आपके पास एक्सपोर्ट ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सभी प्रक्रियाएं शामिल कर ली जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू में, तब तक के लिए थैंक यू।